तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी, पिछले परिदृश्य को देखें अगर, तो ऐसा लग रहा था ये अदालत नहीं, कोई परचून या क्लब की दुकान है। ऐसा लैंग्वेज जो 100 करोड़ को समझ में ना आए, फिर ऐसी शिक्षाओं का क्या महत्व है और क्या महत्व रह जाता है समाज में। ऐसी शिक्षा कि सबकी समझ में आ सके। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे समझ में आता है थोड़ा बहुत, 50% हमारी समझ में आता है, लेकिन ये 100 करोड़ में से 100 करोड़ को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ऐसे डिसीजन, ऐसे लैंग्वेज का क्या फायदा। बाबा साहब कहे थे, इसका मतलब है अधिकार। ये अधिकार देने और लेने की संकेत मात्र है। और ऐसा मेरे तस्वीर में भी मिलेंगे, लेसन में देखेंगे, तो इसका मतलब है गॉड इज वन, सबका मालिक एक है। दोनों मिला के होता है एकाधिकार। जो सबके लिए एक सा अधिकार हो। बाबा साहब ने हर चीज का व्याख्या करके दिए हैं। और जब आर्टिकल का हिसाब जब हम मांगते, तो ये कहते, अरे ये भी जानता है। तो जानने जानने से ही आदमी को महत्व बढ़ता है। मैं जाहिर नहीं किया कहीं, क्योंकि पद की अहमियत हमारे दिल और आत्मा में हमेशा छाई हुई रहती है कि किसी भी सूरत में उसका ना तो हनन हो, ना अपमान हो। तो सबसे पहला सवाल था, जब मैं आया 2000 में, तो केवल 3 लाख ग्राम पंचायत भारत को था जब मैं चला था। अभी 25 लाख हैं। तो इसको देख करके मैंने सारे सिस्टम को 2000 में कहा कि करेंसी चेंज होना चाहिए, पैसा चेंज होना चाहिए। पैसा चेंज होना चाहिए जिससे आर्थिक स्थिति और अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके। क्या हुआ? पैसे का तितर बितर कहीं आता पता नहीं। जिसमें हमारा काम था, नए काम में, नए सिलेबस में मैंने जोड़ा समन केंद्र। ये समन केंद्र 3 लाख ग्राम पंचायत में, ये देख करके मैंने करेंसी चेंज करवाने का ऑर्डर दिया था। तो समन केंद्र अभी 25 लाख है। 25 लाख में कितने समन केंद्र होंगे, जिसको लाश जलाने वाला केंद्र होता है। दूसरा था, 1 नंबर में दूसरा था कि अगर पैसा इसमें से बच जाए तो क्या करना है। कहा सड़क को देखना है। ये तितर बितर है। खैर, इसमें थोड़ा काम हुआ। सड़क परिवहन विभाग चुस्त दुरुस्त करके कनेक्ट करने का पूरी तरह कोशिश किया। मैं तारीफ करता हूं, ऐसी बात नहीं, लेकिन यह जरूरी था पहला, जिस पर करेंसी चेंज हुआ था, जिसको देख करके मैंने लेसन बनाया था। मनमोहन सिंह को अगर यही चीज दे दिए होते तो आज हमारा भारत सुखी संपन्न देश होता, लाश जलाने का भी केंद्र होता, आदमी व्यवस्थागत दाह संस्कार होता। यह हमारी अंतिम इच्छा थी। कौन सा गलत किया मैंने?
तीसरा था, अगर नौजवान को रोजगार नहीं देंगे, व्यवस्था नहीं देंगे तो कैसे होगा। अगर कोई सीएसपी या एसबीआई में किसी भी तरह का डेवलप हुआ तो उस डेवलप में मैं सहयोगी हूं, इसको मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरी भागीदारी है। ऐसा लेसन में आप उठा के देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार के अनुसार जब तबला बजे तो फिर 100 अधिकार जो होता है वह सुरक्षित कैसे रहेगा। उद्देश्य मेरा अलग है। मैं पहले भी कह दिया, ना मैं किसी पार्टी में हूं, ना मैं किसी संस्था में हूं, मैं तो भारतीय लिसनर हूं। भारत के हित में जो कथाएं होंगी, जो विकास का होगा, वही लिखूंगा। तो हमने डॉक्टर कलाम साहब को, हमारे राष्ट्रगुरु थे, उनको बताए थे कि राष्ट्रगुरु, जनसंख्या जितनी तीव्र गति से बढ़ रही है राष्ट्रगुरु, उसी कदर हम सबको भी फास्ट डेवलपमेंट में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बनाया फास्ट डेवलपमेंट स्ट्रक्चर कोर्स। शायद होगा भी कि नहीं होगा, या कहीं ऐसा ना हो कि सरकार उसी में लेकर के, उसी में से निकाल करके उलटफेर कर रहा हो। जरा चेक कर लीजिएगा। फास्ट कोर्स, ये हमारे राष्ट्रगुरु खोले थे। शायद उसमें पैसा होगा भी नहीं होगा, ये तो ये जांच की प्रक्रिया ये आपके अधीनस्थ है, ये आप देखेंगे। तो फास्ट डेवलपमेंट एक्सट्रक्चर कोर्स में इसी बात के लिए किया गया था कि राष्ट्रगुरु, जब कहीं बाढ़ आ जाए किसी राज्य में या आगजनी हो जाए, उसमें से निकाल के खर्च करेंगे। अब इसका निगरानी कौन करेगा कि वह कोष में पैसा बचा भी है कि डाला है कि कैसे है कि क्या है कि नहीं है, ये तो आप बताएंगे। क्योंकि मैं इसका चर्चा जो कर रहा हूं, ये करेंसी चेंज होने के बाद ही स्थापना की गई थी माननीय मनमोहन सिंह की सरकार में। मैं माननीय मनमोहन सिंह का बार बार नाम लेता हूं क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति में से एक थे जो इकोनॉमिक्स का ज्ञान थे। इसलिए मैंने कहा था, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मनमोहन सिंह समझ गए। मनमोहन सिंह बोले थे, पीछे का स्पीच देखें, उसमें कहे थे यू आर माई पार्टनर। मैं बोला नो, आप बहुत सीनियर हैं, आप एक पिता के तुल्य हैं। भले हमें में थिंकिंग पावर थोड़ी सी ज्यादा है, मैं भारत के लिए सोच रहा हूं तो अच्छा सोचूंगा। हमारे लिए तो सबका मान बराबर है। जिस तरह बाबा साहब के लिए सबके लिए रास्ते दिए गए हैं, मैं उनका सेवक हूं। मैं फिर किसी एक का कैसे हो सकता हूं। इसी बात को दर्शाते दर्शाते इतना दर्शाया कि कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ाए। मैंने सहन किया, क्योंकि बाबा साहब का भी बहुत मजाक उड़ाया गया था हर पग पग पर। तो मैं उनके जीवनी से ही सीखा कि आपकी भी मजाक उड़ाई जाएगी, कहा उड़ाने दीजिए। जो रियल है वो तो सामने आएगा ही न कभी कभी। आपने करेंगे करेंगे, और आपने करेंगे करेंगे, और जब समय आएगा तो करेगा सभी गौर कि वास्तव में वो सही कह रहे। तो वास्तविकता जो होता है न्यायमूर्ति जी, वो वास्तविकता होता है। मुझे फास्ट डेवलपमेंट स्ट्रक्चर में जो पैसा था उसका थोड़ा चिंता है, क्योंकि मेरे राष्ट्रगुरु का वो कोष बनाया गया था। ऐसे महान शख्स जो अपने वेतन का पैसा भी उसमें डाला था,
फिर उसका मैं चिंता क्यों नहीं करूं? क्योंकि मैं उनका सेवक हूं। मैंने वचन दिया है कि मैं अंतिम क्षण तक, अपने जीवन का अंतिम क्षण तक मैं सबको याद दिलाता रहूंगा कि ये सामान किधर है भाई, किधर, कहाँ रखे। इस पेशगी में, जो पेशगी में समीक्षा पेशगी कर रहा हूं, बड़े शॉर्ट में दूंगा क्योंकि समय आपके पास भी नहीं होगा सुनने के लिए। मूल्यांकन है इसमें। अब स्टेट में जाए तो स्टेट में ना कोई कोर्स अवेलेबल है, अगर है भी तो खजाना खाली मिला मुझे। सन 2000 में खजाना खाली मिला, तो खजाना भरा कैसे जाए? तो माननीय मनमोहन सिंह जी को बोले कि आप तो इकोनॉमिक्स का ज्ञाता हैं, आप जरा, मैं आपको दे सकता हूं लेकिन मैं चाहता हूं अस्थिर सरकार हो, उसमें ये काम हो। ये है अस्थिर सरकार की स्थिति। किस उद्देश्य से दिया था कि पूर्ण बहुमत की सरकार, ये मेरे हाथ से लिखा गया कि पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, कोई चोंच नहीं मारेंगे, काम बढ़िया से करेगा ये। तो बंदूक थमा दिए तो हवलदार बन गए। रावण जैसी स्थिति है कि जब पावर आ गया हाथ में तो गलत यूज किया अपने पावर का। तो शास्त्र भी गवाह है कि जिन्होंने अपने पावर का गलत उपयोग किया उनका सदा मान हानि होते हुए इतिहास गवाह है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास गवाह है। इसलिए इस ऐतिहासिक क्षण में हर चीज को समीक्षा बस याद दिलाना भी हमारी मजबूरी है। मैंने अगले जज साहब को भी 6 महीने का समय दिया था। वक्तव्य उतनी सुनने की आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, फिर भी समीक्षा पेशगी जो वर्तमान में हो रहा है उनका निराकरण करना आपका भी एक प्राथमिकता होनी चाहिए, जो आप करेंगे। मैं अगले डेज फिर लेके आ रहा हूं। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।